ग्रीन बोर्ड पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। क्लास 9th से पास होकर क्लास 10th में आ गए हो तो क्लास 10th में पहली बार बोर्ड एग्जाम आता है। क्लास 9th में तुमने एमकेआर क्लास 9th से मैथ और साइंस पढ़ी, अब बारी आएगी क्लास 10th की। और यहां पर सिर्फ मैथ और साइंस नहीं, मैं कहता हूं पूरे सब्जेक्ट करा दूंगा। मैं आपको सारे के सारे सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस यहां पर बिल्कुल फ्री में आपको करा दिया जाएगा। सो यहां पर बात करते हैं 5 मेन सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, एसएसटी, साइंस, कंप्लीट ग्रीन बोर्ड यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी। और जैसे ही तुम क्लास 9 से क्लास 10th में आते हो, सबसे पहले तुम्हें समझना चाहिए कि हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है। इस वीडियो में बात कर लेते हैं मैथ सब्जेक्ट के सिलेबस की। अदर सब्जेक्ट का क्या सिलेबस है वो भी आपको वीडियो अलग अलग बनाकर अपडेट कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो भी हमारी क्लास 10th है भैया, सेशन 2025-2026 के लिए मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या रहने वाला है। चैप्टर वाइज इसको डिस्कस किया जाएगा, बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो शुरू करें। अदर सब्जेक्ट का सिलेबस जानना चाहते हो तो उस सब्जेक्ट का कमेंट आपने कर देना है, नाम लिख के सब्जेक्ट का कमेंट कर देना है, उस पर भी सिलेबस वाली वीडियो बना दी जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं हमारी क्लास 10th की जो भी मैथमेटिक्स की बुक है भैया, इस बुक की बात कर लेते हैं। जो भी हमारे पास ये बुक आती है, इस बुक में टोटल कितने चैप्टर्स दिए गए हैं देख सकते हो यहां पर। चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 14 तक, यानी कि टोटल 14 चैप्टर आएंगे। क्लास 9th में भी तो 14 चैप्टर ही थे, 13 होंगे। ठीक है, एक चैप्टर एक्स्ट्रा यहां पर आ जाता है। लेकिन जो भी ये चैप्टर है ना, इनका डिफिकल्टी लेवल क्लास 9th की कंपेयर में इंक्रीज हो गया है। ठीक है, यहां पर डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हो जाता है। चैप्टर की पूरी लिस्ट आपके सामने है, लेकिन मैं कहता हूं चैप्टर को थोड़ा सा डिटेल में ओपन करके देख लेते हैं कि कौन कौन से इसमें कॉन्सेप्ट रहने वाले हैं चैप्टर वाइज। और उसके लिए आप उन कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए कौन सी वीडियो आपने देखनी है वो भी साथ साथ में बता दूंगा, क्योंकि मैथ सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस ऑलरेडी कवर कराया जा चुका है इस ग्रीन बोर्ड पर। सबसे पहले हमारा चैप्टर कौन सा आता है भैया? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के लिए हमारे पास क्या है भाई? देखो, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स है, उसकी पहले से वीडियो बनाई जा चुकी है। पूरा का पूरा चैप्टर आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। एक तरीके से पढ़ना है आपने क्लास 10th में, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आएगा। एग्जाम यहां पर डिफिकल्ट होता है। 22 से 25 लाख स्टूडेंट हर साल बोर्ड एग्जाम देते हैं क्लास 10th का, तो यहां पर कंपटीशन बहुत हाई होता है और क्वेश्चन पेपर का लेवल भी बहुत हाई रखा जाता है। तो जो भी हमारा ये चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स है, उसके इंट्रोडक्शन, जो भी इंट्रोडक्शन वीडियो होगी वो आपने पहले देखनी है, ताकि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। उसके बाद एक्सरसाइज की वीडियो अलग अलग बनाई गई हैं, उनको भी देखकर आप सिलेबस अपना कवर कर सकते हो। ये वीडियो है चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के इंट्रोडक्शन की। इसमें क्या क्या एक्सप्लेन किया गया है, जो भी चीजें सिलेबस में आती हैं सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी गई हैं। जैसे इसी वीडियो में आपको बताया गया है कि भाई रियल नंबर क्या होते हैं, नंबर्स के अलग अलग टाइप क्या होते हैं, रियल नंबर्स को किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है। उसके बाद इसी वीडियो में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है चैप्टर नंबर 1 की, क्योंकि इसी थ्योरम से एलसीएम एचसीएफ वाला कॉन्सेप्ट हमारा आता है और 3-3 नंबर के एचसीएफ एलसीएम वाले क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, कैसे फाइंड किया जाता है, वो भी एक्सप्लेन कर दिया गया है। ये सिलेबस है हमारा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ के बीच में रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या होता है, वो भी बता दिया गया है। इसके बाद है प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी। आपके सामने इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, रूट 2 है, रूट 3 दे दिया जाएगा, उसके बाद रूट 5 दे दिया जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, इनको हमें इरेशनल प्रूव करना है। और ये गारंटी है कि इस तरह का जो क्वेश्चन है एग्जाम में, वो 3 नंबर का हर साल आता है, पिछले 12 साल से कंटिन्यू आ रहा है। तो जो भी ये कॉन्सेप्ट है भैया, सभी कॉन्सेप्ट को इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया गया है। ग्रीन बोर्ड के वीडियो वाले सेक्शन में जाकर देख सकते हो, ये वीडियो आपको मिल जाएगी। चैप्टर नंबर 1 के हर एक कॉन्सेप्ट को इजीली आप समझ सकते हो। बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 का नाम है पॉलिनोमियल्स। वीडियो आपके सामने है। अब इस चैप्टर में कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं, इस वीडियो को देख लोगे तो सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है भाई? पॉलिनोमियल क्या होता है? क्लास 9th में भी सीखा था, लेकिन यहां पर भी देख लेना, क्योंकि यहां पर अलग अलग टाइप के पॉलिनोमियल बनते हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके कौन कौन से टाइप होते हैं, उनकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ये भी आपको बता दिया गया है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जो भी पॉलिनोमियल है, किसी भी तरह का पॉलिनोमियल है, उसके जीरोज कैसे फाइंड करेंगे या जीरोज होते क्या है, बहुत डिटेल में इस वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है। इसके बाद इस वीडियो में एक फॉर्मूला बनता है गाइस, जो फॉर्मूला किसके बीच का होता है? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट और जो भी जीरोज होते हैं, इनके बीच में क्या संबंध होता है, क्या रिलेशनशिप होता है, अल्फा बीटा वाला फॉर्मूला बनता है। वो फॉर्मूला अगर आपने समझ लिया तो 3 से 4 नंबर इस चैप्टर से ऐसे ही तुम निकाल दोगे। तो इसके लिए जो भी ये कॉन्सेप्ट है, इसके लिए आपने ये वीडियो देख लेनी है, नोट्स बनाते रहना है। जैसे जैसे वीडियो देखोगे अपने नोट्स बनाने ले हैं आपने। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे भाई चैप्टर नंबर 3 की। चैप्टर नंबर 3 का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखना, हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर यहां पर
हो जाएगा। जो भी चैप्टर का नाम है ना वो काफी बड़ा सा है, तो इसे छोटा कर दिया गया है। छोटा कैसे? पेयर ऑफ एलईटीवी, एलईटीवी यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस चैप्टर में भैया इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? बेसिकली क्या होगा इस चैप्टर में? दो इक्वेशन बनेगी। पेयर बोला गया है ना, पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ा होता है। तो यहां पर जो भी इक्वेशन है उसका पेयर बनेगा, और जो भी यहां पर इक्वेशन का पेयर बनेगा उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी वो आपने सीखनी है। ग्राफ वाला क्वेश्चन यहां से बनता है, वो आपको बता दिया गया है कैसे बनेगा। उसके बाद कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है वो भी बता दिया गया है। उसके बाद इसी वीडियो में आपको सिलेबस का जो पार्ट है भाई, पैरेलल लाइन कब होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन कब होंगी, कोइंसिडेंट लाइन कब होंगी, डिटेल में बता रखा है भाई, बहुत डिटेल में समझा रखा है। वीडियो देखने के साथ साथ नोट्स बना लोगे तो मतलब एक तरह से मास्टर बन जाओगे तुम क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स की। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा भाई? एल्जेब्रिक कोऑर्डिनेट, एल्जेब्रिक कंडीशंस एंड सॉल्यूशंस। एल्जेब्रिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, एल्जेब्रिक कंडीशन क्या होगी? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के लिए दो तरह से बेसिकली जो भी हमारे सामने यहां पर इक्वेशन का पेयर दिया होगा उसको सोल्व किया जाएगा। मेथड कौन सा होगा? एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने सीखना है, इसमें सिखा रखा है। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है इसी वीडियो में आपको सिखा रखा है। तो बेसिकली चैप्टर नंबर 3 के लिए आपने ये वीडियो देख ली तो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर नंबर 4 में हमारे सामने क्या आता है भाई? चैप्टर नंबर 4 का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वीडियो यहां पर आपके लिए दी गई है, इस वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन क्या होता है, यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड किस तरह से अप्लाई करें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। इसके अलावा जो दूसरा मेथड होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का, सॉल्यूशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखो दो मेथड होते हैं, एक फैक्टराइजेशन मेथड होता है, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। दोनों आपको यहां पर इस वीडियो में समझा दिए गए हैं। इसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है भाई डिस्क्रिमिनेंट वाला, क्योंकि यहां से 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, किस किस तरह का डिस्क्रिमिनेंट होता है, किस कंडीशन में नेचर ऑफ रूट कैसा आएगा वो डिसाइड करता है डिस्क्रिमिनेंट। इसके बाद नेचर ऑफ रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट से हम ये डिसाइड करते हैं नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा, जो भी रूट्स है, जो भी वैल्यू ऑफ एक्स है वो कैसी आएगी, ये हमें डिस्क्रिमिनेंट से पता चलता है। यानी कि ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, सो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 4। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 आता है जिसका नाम है भैया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है एपी, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। वीडियो आपके लिए इंट्रोडक्शन वाली बनाई गई है, इसमें क्या बोला गया है, ये मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है ना क्लास 10 में पहली बार आता है, तो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा ये होती क्या है। ठीक है, तो बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया गया है। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में कहा गया है कि भाई एपी है क्या आखिर, ये समझा दिया गया है। उसके बाद जो भी एपी है उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, जनरली एपी को किस तरह से लिखा जाता है, जनरल फॉर्म लिख सकते हो या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म बोल सकते हो, क्या होती है एपी की जनरल या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म, वो आपको बता दी गई है। अगर आपने ये समझ लिया कि भाई जनरल फॉर्म क्या होती है, बस इसके बाद दो फॉर्मूले हैं भाई। अगर दो फॉर्मूले तुमने याद कर लिए, दो फॉर्मूले लगाना सीख लिया तो पूरा चैप्टर फिनिश आपका हो जाएगा। इसमें पहला फॉर्मूला क्या होगा आपको बताया गया है, nth टर्म वाला फॉर्मूला। अगर हमें एपी की nth टर्म फाइंड करनी है तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, पहला फॉर्मूला है ये। दूसरा फॉर्मूला होता है सम ऑफ n टर्म्स वाला फॉर्मूला। अगर सम ऑफ n टर्म्स वाला फॉर्मूला, बेसिकली ये दो फॉर्मूले आपने याद कर लिए, दो फॉर्मूले लगाने सीख लिए तो पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसके अलावा डेली लाइफ प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी कि एपी का हमारी डेली लाइफ में क्या यूज होता है, इस तरह के क्वेश्चंस भी फाइनल एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर तुम्हें ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में समझने हैं तो इसके इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में सबके सब एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। इसके बाद मूव करते हैं चैप्टर नंबर 6 के लिए। जो भी हमारा ये चैप्टर नंबर 6 है भैया, ये है ट्राइएंगल्स, और अकेला ये इकलौता चैप्टर पता है कितने नंबर का आता है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग मार्क्स वाला यही चैप्टर है। 7 to 8 मार्क्स के क्वेश्चंस इस चैप्टर से बनते हैं फाइनल एग्जाम में। तो ट्राइएंगल आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था, लेकिन यहां पर बहुत कुछ अलग हो जाएगा। क्लास 9th में जो तुमने ट्राइएंगल पढ़ा था वो बेसिकली कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल्स के बारे में पढ़ा था, लेकिन यहां पर सिमिलर ट्राइएंगल्स के बारे में आपने समझना है। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है, इसमें हर एक कॉन्सेप्ट जो भी यहां पर लिखा गया है, जो भी सिलेबस में है वो एक्सप्लेन किया गया है। जो भी यहां पर हमारे सामने आता है सिमिलर फिगर्स, सिमिलर सर्किल कैसे होते हैं, सिमिलर ट्राइएंगल कैसे होते हैं, सिमिलर स्क्वायर कैसे होते हैं, सिमिलर रेक्टेंगल कैसे होते हैं, या फिर अदर सिमिलर शेप क्या होती हैं, सारी चीजें इसमें बता दी गई हैं। इसके बाद सिमिलर ट्राइएंगल्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है, वो भी इसमें एक्सप्लेन कर दिया गया है। जैसे कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया होते थे, उसी तरह से सिमिलरिटी का क्राइटेरिया होता है। एक ट्राइएंगल दूसरे ट्राइएंगल के सिमिलर कैसे होगा उसका क्राइटेरिया होता है। जैसे क्लास 9th में कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया होते थे, यहां पर 4 क्राइटेरिया होते हैं। ये 4 क्राइटेरिया में आपने मास्टर बन जाना है। तो पहला क्राइटेरिया क्या है,
ए क्राइटेरिया, ए का मतलब एंगल, एस का मतलब साइड। सिंपल है ना, ये तो क्लास 9th में ही सीख चुके हो ना। तो यहां पर हमारे सामने क्या आ जाएगा, नेक्स्ट ए, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा एस, उसके नेक्स्ट आ जाएगा एस ऐसे। ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया यहां पर हो जाता है, और ये कॉन्ग्रुएंट वाला जो पार्ट होता है क्लास 9th में जो तुमने सीखा है उससे बहुत अलग है। यहां पर थोड़ा सा ध्यान आपने देने की जरूरत है। जो भी सिमिलर करेंगे एक ट्राइंगल को दूसरे ट्राइंगल से, तो उसको थोड़ा सा फोकस में आपने लेना पड़ेगा। नेक्स्ट बारी आएगी भाई बीपीटी थ्योरम की। बीपीटी थ्योरम की मैंने अलग से वीडियो बनाई गई है, और एक डेटा बताता हूं आपको पिछले 12 साल में, ठीक है, 12 ईयर्स में ये थ्योरम कितनी बार आई है भाई, 9 टाइम्स आई है। इवन अभी जो एग्जाम हुए हैं क्लास 10th के 2025 में, जो भी बच्चे एग्जाम देने गए हैं, वहां पर भी ये 5 नंबर में पूछी गई है भाई। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट, पूरी किताब की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम कौन सी होती है, बीपीटी। इसको कहा जाता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसका दूसरा नाम भी है, इसको कहा जाता है थेल्स थ्योरम। तो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, 5 नंबर में डायरेक्ट बहुत बार ये आई है। डेटा मैंने आपको यहां पर दे दिया है, कितनी बार आई है ये भी मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद बीपीटी थ्योरम का एक कन्वर्स भी होता है। ये थ्योरम पूछी तो इतनी नहीं गई है, लेकिन इस थ्योरम से क्वेश्चन बहुत सारे सोल्व होते हैं, इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है। ट्राइंगल चैप्टर अकेला एक ऐसा चैप्टर है जो सबसे ज्यादा वेटेज रखता है क्वेश्चन पेपर में, यानी कि 7 से 8 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं। तो इसके इंट्रोडक्शन को आपने जरूर देख लेना है। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट हम चैप्टर हमारा 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है। इसमें कौन कौन सी चीजें समझनी है। बेसिकली इस चैप्टर को मैं कहूंगा ये फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। अगर आपने फॉर्मूले सही तरह से कर लिए, उनको यूज करना सीख लिया, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए सब कुछ आप सोल्व कर दोगे। अब इस इंट्रोडक्शन में सिलेबस का हर एक पॉइंट एक्सप्लेन किया गया है। कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है क्लास 9th में भी तुमने सीखा था, लेकिन क्लास 10th में बहुत अच्छे तरीके से इसमें एक्सप्लेन कर दिया गया है। इसके बाद कोऑर्डिनेट जो भी होता है किसी भी पॉइंट का, क्लास 9th में सीख रखा है, तो इसको सीखने की जरूरत नहीं है। किसी भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट मान लो इस तरह से दिया गया है, इसका कोऑर्डिनेट जस्ट लिखना है। क्लास 9th में सीखा तो था, वही क्लास 10th में भी आ जाता है। इसके बाद ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो भी ग्राफ है या तो वो चैप्टर नंबर 3 से आएगा या फिर चैप्टर नंबर 7 से आएगा। ग्राफ वाला क्वेश्चन या तो चैप्टर नंबर 3 से आता है या चैप्टर नंबर 7 से आता है, इसीलिए कोई भी लीनियर इक्वेशन दी होगी उसका ग्राफ बनाना तुम्हें आना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं भाई डिस्टेंस फॉर्मूला की। इसमें जो मेन फॉर्मूले है ना, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, कोई 2 पॉइंट दिए गए होंगे आपको, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। फॉर्मूला है, बहुत आसान सा फॉर्मूला है, ट्रिक के साथ याद करवा दूंगा। इसके बाद मतलब ट्रिक के साथ इसमें बताया गया है। इसके बाद नेक्स्ट आता है भाई सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला थोड़ा सा याद करने में डिफिकल्टी फेस करते हैं बच्चे, लेकिन उसको भी ट्रिक के साथ एक्सप्लेन कर दिया गया है इसी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में। तो जो भी ये वीडियो है चैप्टर नंबर 7 की, सिलेबस का हर एक पॉइंट इसमें एक्सप्लेन कर दिया गया है। अगर तुमने ये वीडियो देख ली, साथ साथ नोट्स बना लिए, बहुत आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए क्लास 10th का मैथ्स। अब चैप्टर नंबर 7 के बाद जो हमारा चैप्टर नंबर 8 आता है भाई, ये चैप्टर नहीं है, ये क्या है भाई, डर है। जो भी क्लास 10th में स्टूडेंट अभी पास होकर गए हैं, सबसे ज्यादा हर कोई स्टूडेंट क्लास 10th में इस चैप्टर से डरता है। क्यों डरता है? क्योंकि क्लास 10th में ये पहली बार आता है और ये बहुत हटकर है। जो भी चैप्टर नंबर 8 है, इसका पूरा नाम है, यहां पर सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री लिखा गया है, लेकिन पूरा नाम क्या है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री इसका पूरा नाम है, और इसके इंट्रोडक्शन की वीडियो डिटेल में, बहुत डिटेल में ये बना रखी है। अब इसमें क्या क्या चीजें समझनी है, पहली बार देखोगे ये सारी चीजें, इसीलिए डिफिकल्ट लगेंगी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं, एक्सप्लेन कर रखी हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो भी एग्जिस्टेंस है, वो किस तरह से एग्जिस्ट करती हैं, वो भी यहां पर बहुत डिटेल में समझा रखा है। कन्वर्जन जो होता है, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। जो मैंने बताया है बोलने में, आपने पहली बार सुना होगा, अगर पहले सुना भी होगा तो अब यूज उसके करने का टाइम यहां पर आ जाता है। तो अगर मेरे पास साइन थीटा दिया गया है, उसको टेन थीटा में कैसे चेंज करूंगा या किसी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कैसे चेंज करूंगा, सारी चीजें यहां पर आपको सिखा दी जाएंगी। यानी कि कन्वर्जन, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दूसरी में कैसे चेंज करेंगे, आपको यहां पर आना चाहिए। नेक्स्ट यहां पर बात आएगी भाई ट्रिग्नोमेट्री टेबल की। ट्रिग्नोमेट्री टेबल देखने में थोड़ा सा बड़ा सा टेबल लगेगा, लेकिन उसको 5 मिनट में बनाया जा सकता है, 5 मिनट से भी कम टाइम में उसको बनाया जा सकता है। इसके बाद बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। 3 आइडेंटिटी है, ठीक है, 3 आइडेंटिटी है, इसको आसानी से याद कर सकते हो। ट्रिक भी बताई गई है अच्छी तरह से, इस वीडियो में हर एक कॉन्सेप्ट यहां पर एक्सप्लेन
किया गया है। अब जो जो भी चीजें यहां पर आपको सामने दिख रही हैं, देखने में सिर्फ ये 5 पॉइंट हैं, ये 5 पॉइंट बहुत डिफिकल्ट हैं भाई। इसमें जो एक्सरसाइज 8.3 आती है उसका लास्ट क्वेश्चन में टोटल 10 पार्ट हैं। उन 10 पार्ट को सोल्व करने में आपको लगेगा कि भाई ये चैप्टर सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो भी लास्ट एक्सरसाइज 8.3 का लास्ट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के 10 पार्ट को इतनी आसान तरीके से टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपको बताऊंगा, आप कहोगे भैया ये तो बहुत आसान हो जाता है। डर क्यों लगता है इस चैप्टर से? क्योंकि प्रूव वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी प्रैक्टिस कम करते हैं। मैं जैसे बताऊंगा वैसे प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसानी से ट्रिग्नोमेट्री को गर्मा गर्म हलवा बना के खा जाओगे। तो चैप्टर नंबर 8 हो जाता है हमारा यहां पर कंप्लीट। इस वीडियो को देख लेना, नोट्स बना लेना, समझ में आ जाएगा। बात करेंगे चैप्टर नंबर 9 की। इसमें कहता है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है ये ट्रिग्नोमेट्री, उसकी एप्लीकेशंस यानी कि उनके यूजेस क्या क्या है भाई, उसका इस्तेमाल कहां कहां पर होता है वो इस वीडियो में बताया गया है। यहां पर जो भी एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है उसके इंट्रोडक्शन वाली वीडियो मैंने बना रखी है। इसमें बेसिकली अगर आपने चैप्टर नंबर 8 समझ लिया तो दो चीजें और यहां पर आपने समझनी है। हाइट एंड डिस्टेंस इसमें फाइंड किया जाता है। कैसे फाइंड किया जाता है बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके अलावा आपने जो दो इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर समझनी है वो क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन है और एंगल ऑफ डिप्रेशन है। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन आपने समझना है, क्योंकि इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन है उसके लिए फिगर बनेगा और फिगर को सोल्व करने के लिए, फिगर बनाने के लिए आपको एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का पता होना चाहिए। इसके अलावा स्पीड डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट भी आता है, यानी कि स्पीड इक्वल्स टू में क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला तो यहां पर ही मैंने बता दिया है। तो ये वाला जो चैप्टर हमारा है, यहां से हर साल 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 5 नंबर सीधे सीधे आपको मिल जाएंगे और इसकी प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत आसान आपको लगने लग जाएगा। चैप्टर नंबर 9 भी हमारा कंप्लीट हो गया। बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 सर्किल्स की। भाई सर्किल्स की इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई गई है और इस सर्किल में आपने क्या समझना है, आपने समझना है टेंजेंट क्या होती है, सीकेंट क्या होती है, कोड क्या होती है। तीनों बहुत डिटेल में एग्जांपल के साथ इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर रखी है। इसके बाद थ्योरम 10.1 और थ्योरम 10.2 पूरा का पूरा चैप्टर भाई टेंजेंट सीकेंट थ्योरम 10.1 और थ्योरम 10.2 पर ये डिपेंड करता है। अगर तुमने थ्योरम 10.1 कर ली, 10.2 कर ली, खत्म समझो, चैप्टर खत्म समझो, वहीं की वहीं चैप्टर ये फिनिश हो जाएगा। जो भी ये थ्योरम है ये भी डायरेक्ट एग्जाम में आती है। मैंने अभी तक सिर्फ 3 ही इंपॉर्टेंट थ्योरम बताई हैं और हर बार उनमें से एक थ्योरम एग्जाम में कंफर्म है, आती ही है। कौन कौन सी थ्योरम है? पहली थ्योरम है ट्राइंगल्स की बीपीटी थ्योरम, दूसरी है हमारी यहां पर थ्योरम 10.1 और तीसरी यहां पर हमारे पास हो जाती है थ्योरम 10.2। ये 3 थ्योरम जो मैंने आपको बताई हैं भाई, इन 2 थ्योरम के साथ में आपने कौन सी थ्योरम कर लेनी है, बीपीटी। कहां से है भैया? ये चैप्टर नंबर 6 से है। ठीक है, ये 3 थ्योरम एग्जाम में, इनमें से एक थ्योरम तो हर बार आती ही है, हर साल आ रही है। पिछले 12 साल के क्वेश्चन पेपर मैंने देखे हैं, इनमें से एक थ्योरम हमेशा 5 नंबर में पूछी जाती है। तो 3 थ्योरम कर लेनी है, इनमें से एक आएगी, करके आ जाना, 5 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स वाला कॉन्सेप्ट जो आपने क्लास 9th में सीखा था वो सर्किल वाले चैप्टर में भी काम आपका आने वाला है, क्योंकि सर्किल के अंदर ट्राइंगल वाइंगल बनेंगे, उनको आपने कॉन्ग्रुएंट करना है, उससे आंसर आपका मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें आपकी कर लेनी है। जो ये इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है, इस इंट्रोडक्शन वाली वीडियो से अलग जो है ना, मैंने थ्योरम 10.1 और थ्योरम 10.2 की वीडियो बनाई है, उसको जरूर आपने देख लेना है। प्रूफ कैसे करना है वो आपको समझ लेना है। इससे नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। ये चैप्टर भी हमारा सर्किल से रिलेटेड है, लेकिन ये सर्किल के एरिया से रिलेटेड है। तो एरिया रिलेटेड टू सर्किल वीडियो आपके इंट्रोडक्शन की यहां पर बता दी गई है। बेसिकली ये जो चैप्टर है ये फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। सारे के सारे फॉर्मूले जो होते हैं भाई, सबसे पहले क्या है, अंडरस्टैंडिंग सेक्टर एंड सेगमेंट। सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। इसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर। अगर हम सेक्टर जो भी हमारा होता है उसका एरिया फाइंड करें, 2 तरह के सेक्टर होते हैं, दोनों के एरिया फाइंड करने का अलग अलग फॉर्मूला यहां पर इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है। इसके बाद जो सेगमेंट होते हैं, एक छोटा सेगमेंट, एक बड़ा सेगमेंट, किसको कौन सा सेगमेंट कहते हैं, उनको फाइंड करने के लिए, उनका एरिया फाइंड करने के लिए कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, इसी वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर रखे हैं। ठीक है, तो सेक्टर का एरिया, सेगमेंट का एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूले बताए जा चुके हैं। इसके बाद लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है भाई, वो भी इस वीडियो में आपको बता रखा है। एग्जांपल के साथ इंट्रोडक्शन में सारी चीजें आपको समझा रखी हैं। तो जो भी चैप्टर है उसके इंट्रोडक्शन की वीडियो आपने जरूर देख लेनी है। इसके बाद नेक्स्ट यहां पर आ जाता है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। अगर हम सेक्टर का पेरीमीटर फाइंड करते हैं या फिर सेगमेंट का पेरीमीटर फाइंड करते हैं, कौन सा फॉर्मूला बनेगा, वो सारे फॉर्मूले मैंने इस वीडियो में आपको बता रखे हैं। तो हर एक चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो आपने देखनी है, नोट्स आपने बना लेने हैं, तो प्रो हो जाओगे क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ्स में। अब नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं।
चैप्टर नंबर 12 आता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्लास 9th में भी ये चैप्टर आता था, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। क्लास 9th में जो फॉर्मूले लिखे थे आपने उसको कहीं ना कहीं दीवार पर चिपकाने के लिए मैंने बोला था, अगर तुमने वो चिपका रखे हैं तो उनको उतारने की जरूरत नहीं है, चिपके रहने दो। क्लास 9th में भी वही फॉर्मूले काम आएंगे, क्लास 10th में भी वही फॉर्मूले काम आएंगे। तो जो भी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, इसके सारे के सारे फॉर्मूले कौन कौन सी सॉलिड शेप्स पर ये अप्लाई होंगे, सारे इसमें यहां पर मैंने बता रखे हैं। अब बेसिकली इसमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है और वॉल्यूम होता है। कौन कौन सी शेप के लिए फाइंड करना है भाई, क्यूब के लिए, क्यूबॉइड के लिए, स्फीयर के लिए, हेमिस्फीयर के लिए, कोन के लिए और सिलेंडर के लिए। ये टोटल कितनी शेप होती है हमारे पास, टोटल 3 डायमेंशनल हमारे पास 6 शेप है। इनका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कैसे फाइंड करना है इस वीडियो में सारी चीजें समझाई गई हैं। बात करेंगे इसके बाद चैप्टर नंबर हमारे 13 की, जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स, मीन मीडियन मोड। 3 चीजें आपने समझनी है, लेकिन ट्विस्ट है यहां पर, वीडियो इसको देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ट्विस्ट क्या है। देखो बेसिकली जो भी हमारा ये चैप्टर है इसमें कॉन्सेप्ट आता है मीन, उसके बाद आता है मीडियन एंड मोड। ये 3 चीजें आपने समझ लेनी है, अगर ये 3 चीजें फाइंड करनी आ गई सब कुछ आ गया चैप्टर में। लेकिन यहां पर ट्विस्ट ये है कि जो भी यहां पर मीन है ना, इसको फाइंड करने के 3 अलग अलग मेथड, और तीनों मेथड तुम्हें आने चाहिए। पहला मेथड कौन सा है भाई, मीन फाइंड करने का पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, बहुत आसान है। उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट कौन सा है भाई, एज्यूम्ड मीन मेथड, इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट है मीन फाइंड करने का कौन सा मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। तो मीन फाइंड करने के जो ये 3 मेथड है ना, तीनों के तीनों मेथड आपने सीखने हैं, ठीक है। इस इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में तीनों मेथड आपको सिखाए गए हैं, तीनों मेथड करना जरूरी है। कभी ये सोचो कि आसान वाला मेथड कर लेते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, करो भाई एज्यूम मीन मेथड का यूज करके मीन फाइंड करो। कैसे करोगे, तुम करके आओगे डायरेक्ट मेथड से, 0 अंडा मिलेगा तुम्हें, ठीक है। तो यहां पर तीनों मेथड सीखने बहुत जरूरी हैं। जितने भी मेथड है मीन फाइंड करने के, मीडियन फाइंड करने के, मोड फाइंड करने के लिए फॉर्मूला सहित एग्जांपल के साथ इस वीडियो में आपको करा रखे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर नंबर 14 की। क्लास 10th का लास्ट चैप्टर आता है प्रोबेबिलिटी, सबसे आसान चैप्टर मैं इसको बोल सकता हूं। इंट्रोडक्शन वीडियो इसके सामने है, लेकिन इस चैप्टर को हल्के में मत लेना। बहुत सारे बच्चे इसको हल्के में ले लेते हैं। कॉन्सेप्ट बेसिकली कुछ लिमिटेड कॉन्सेप्ट है, बस उनको समझ लो, अच्छी तरह से उनको समझ लेना है। जैसे कौन कौन से कॉन्सेप्ट आते हैं सिलेबस में, जो मैंने आपको इस इंट्रोडक्शन वीडियो में भी करा रखे हैं। कौन कौन से हैं भाई, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी है, फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं, उसका फॉर्मूला बनता है, वो फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए। इसके बाद प्रोबेबिलिटी जो होती है उसकी रेंज होती है भाई, वो रेंज इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी 0 से छोटी नहीं हो सकती, 1 से बड़ी नहीं हो सकती, बेसिकली ये एक रेंज बताई है मैंने। इसके बाद श्योर इवेंट क्या होता है, इंपॉसिबल इवेंट क्या होता है, और कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी क्या होती है। जो भी प्रोबेबिलिटी होती है और कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी होती है उसके बीच में रिलेशन क्या होता है, सारी चीजें इसमें आपको समझा दी गई है। सिलेबस में ये कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, सारे इसमें एक्सप्लेन आपको कर दिए गए हैं। तो अभी तक हमने जो भी 14 के 14 चैप्टर थे, सभी के सभी कॉन्सेप्ट को यहां पर एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब देखो रील कैसी बन रही है, अभी जो एग्जाम हुआ है उसमें रील कैसी बन रही है। क्लास 10th का एग्जाम जो है वो किस तरह का है भाई, जेईई एडवांस पेपर बना दिया गया है, इस तरह की बन रही है। यानी कि एग्जाम जो है वो डिफिकल्ट होने वाला है। एग्जाम डिफिकल्ट होगा तो इसकी तैयारी भी स्ट्रांग होनी चाहिए। उस तैयारी को स्ट्रांग करने के लिए हर एक चैप्टर के इंट्रोडक्शन वीडियो आपने देखनी है। इसके साथ साथ जो भी हमारी एनसीईआरटी की ये बुक है ना भैया, इस बुक के हर एक कॉन्सेप्ट मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर रखे हैं। सिलेबस पहले से मैंने कवर करा रखा है, ठीक है, उसको अच्छी तरह से आपने देख लेना है। हर एक एक्सरसाइज आपने करनी है, हर एक एक्सरसाइज की वीडियो इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी। ग्रीन बोर्ड पर पूरा का पूरा मैथ का सिलेबस कवर कराया जा चुका है, इस बात को ध्यान में रखो। इसके बाद हर एक एग्जाम्पल आपने करना है। एग्जाम्पल की कोई भी वीडियो ग्रीन बोर्ड पर नहीं मिलेगी, लेकिन अब की बार इस साल एग्जाम्पल वाली सारी की सारी वीडियोस ग्रीन बोर्ड पर आपको मिल जाएंगी। बुक में जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं डायरेक्ट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में वो दिए जाते हैं, तो सारे एग्जाम्पल भी मैं आपको सोल्व करा दूंगा। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं भाई, पिछले साल किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एग्जाम्स में जो भी पिछले साल क्वेश्चंस आए हैं उससे पिछले साल आए हैं, पिछले 5 साल के जो भी क्वेश्चन पेपर्स रहे हैं वही क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन जो होते हैं वही रिपीट हो के आते रहते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आपको ग्रीन बोर्ड पर ही करा दूंगा। उसके लिए करना क्या है आपने, फीस क्या होगी, फीस बिल्कुल फ्री है। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करना है और साथ ही लाइक कर देना है। सारा सिलेबस मैथ का यहां पर कवर करा दिया जाएगा। और सिर्फ मैथ ही नहीं, मैं यहां पर आपको क्या कराऊंगा भाई, क्लास 10 तक का ग्रीन बोर्ड चैनल पर आपको मैथ तो कवर करा रखा है,
साइंस की भी कुछ वीडियोस आपको मिल जाएंगी, लेकिन साइंस के लिए बिल्कुल फ्रेश कंटेंट लेकर आने वाला हूं इस साल में आपके लिए। क्लास 10th का मैथ भी कवर कराएंगे, साइंस भी कवर कराएंगे भाई, सोशल साइंस की वीडियोस भी आएंगी, ठीक है, सोशल साइंस का भी पूरा सिलेबस कवर कराएंगे, उसके बाद इंग्लिश का भी, हिंदी का भी। ये 5 आपके मेन सब्जेक्ट जो हैं, हर एक सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रीन बोर्ड आपको यहां पर देगा, ठीक है। उसके लिए जस्ट करना क्या है, आपने वीडियोस को लाइक करना है, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना है, ताकि वीडियो जैसे ही आई नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए। अब बात करते हैं भाई, ये तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए हो गया। ग्रीन बोर्ड क्या सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स की सोचता है? तो तुम गलत हो अगर ऐसा सोच रहे हो। ग्रीन बोर्ड हमेशा इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम वाले जो विद्यार्थी हैं, कक्षा 10वीं के जो हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थी हैं, उनके बारे में भी हमेशा सोचता है, और उसके लिए एक अलग से चैनल बनाया गया है जिसपे मैथमेटिक्स का ऑलमोस्ट लगभग सारा सिलेबस कवर करा रखा है, ठीक है। कुछ चैप्टर्स बचे हैं, वो भी करा दिए जाएंगे। ग्रीन बोर्ड हिंदी, उसके लिए अलग से चैनल बनाया गया है। यूट्यूब पर जाओ, सर्च कर लो ग्रीन बोर्ड हिंदी, सब्सक्राइब कर लो। कोई भी हिंदी माध्यम वाला आपका मित्र है, उसके साथ इस चैनल की इंफॉर्मेशन आपने शेयर जरूर कर देनी है कि भाई हिंदी मीडियम में है तो ग्रीन बोर्ड हिंदी से पढ़ ले। हिंदी माध्यम का वहां पर गणित तो बहुत सारा कराया जा चुका है, लेकिन वहां पर विज्ञान के भी कुछ पाठ मिलेंगे, ठीक है। गणित के अलावा जो भी अदर सब्जेक्ट वहां पर हैं, अदर विषय जो है, जैसे विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, अंग्रेजी है, हिंदी है, ये पांचों सब्जेक्ट भी वहां पर कराए जाएंगे। तो इंग्लिश मीडियम में हो तो भी ग्रीन बोर्ड पर आना है, हिंदी मीडियम हो तो आपको ग्रीन बोर्ड हिंदी वाले चैनल पर आ जाना है। क्लास 10th का कोई भी विद्यार्थी है, उसको बिल्कुल फ्री एजुकेशन यहां पर प्रोवाइड की जाएगी, हर एक सब्जेक्ट के लिए प्रोवाइड की जाएगी। इसके लिए बस छोटा सा काम आपने करते रहना है, उसको कंटिन्यू करते रहना है कि जो भी वीडियो होगी उसको क्या करना है भाई, लाइक करना है, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करना है, और जो भी चैनल है भाई उसको सब्सक्राइब आपने कर देना है, ताकि जो भी वीडियो आए नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये सारी चीजें आपको फ्री में प्रोवाइड करूंगा, मेरी बहुत मेहनत लगेगी इसमें, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर आपने करते रहना है। तो इस वीडियो में इतना ही। किसी अदर सब्जेक्ट का सिलेबस बहुत डिटेल में जानना चाहते हो तो कमेंट कर देना, वीडियो बना दी जाएगी आपके लिए।